एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है, ठीक है। देखो दो मूल्य है अपने पास, कौन से, एक तो 1754 और दूसरा 1492। अब ये चीज बोल रहा है कि देखो 1754 में बेचने से उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि 1492 में बेचने से हानि होती है। इसका मतलब इसके बीच का कोई रेट आएगा। तो इस प्रश्न करने के लिए क्या करो, दोनों को जोड़ दो, 1754 प्लस में 1492, 2 से भाग दो, 4 और 2 6, 9 और 5 14, 7 और 4 12, 1 2 3 3240, उसको 2 से भाग, कितने बजाएगा ये, 16 2 32 1 6 2 3, यानी बीच वाला रेट वो क्या है, 1 6 2 3 कि 1623 की वस्तु है। अब 1623 से 1754 में जाएंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, देखो 77 और 4 कितने हो गए, 81, 81 और 50 131, और ऐसे यहाँ पे 131। देखो 1623 की वस्तु है, इसमें 131 जोड़ो, 3 और 1 4, 3 और 2 5 और 6 और 1 7, यानी 1623 वाली वस्तु को अगर 1754 में बेचते हैं तो 131 का लाभ होता है, और 1492 को बेचते हैं तो 131 की हानि होती है। और प्रश्न में क्या है कि एक वस्तु को 1754 में बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है उतना ही उसे 1492 में बेचने पर हानि होती है। तो उस वस्तु का मूल्य क्या है, 1623 रुपए। अगला प्रश्न देखो, एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। देखो 996 और दूसरा रेट क्या है 894। वापिस दोनों को जोड़ो, कितने हो गए, 6 और 4 10, 9 और 9 18 और 1 19, 9 और 8 17 और 1 18, 1890 को 2 से भाग करो, 9 दूनी 18, 45 दूनी 945, यानी वस्तु कितने की है 945, ठीक है। बीच वाला रेट कुछ है 945। नेक्स्ट चलो प्रश्न, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, ठीक है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, देखो 12,325 रुपए में कपड़ा बेचा, कितने मीटर 145, डिवाइड कर दे, 145 पे डिवाइड करने में कितना आएगा, देखो कितने बजाएगा पूरा पूरा, 5 के बाड़े से काट लो, चलो 5 दूनी 10 और 9 5 45, इसको करो 5 दूनी 10, 2 रे कैंसिल 23, 5 दो के 20, 3 32, 6 5 30, 2 25, 5 5 25। अब 29 के बारे से डायरेक्ट करो, देखो कितने बजाएगा, 29 8 बोलो, 4 पर नहीं, 29 बजाए 145 पे ही होता है 232, 29 है 232, 29 8 हो गए 232, बाकी रह गए 14 140 और एक है 45, 29 5 145, ये आएगा 85, ठीक है 85 पे जाएगा पूरा पूरा। इसका मतलब ये हो गया कि देखो 145 मीटर कपड़ा बेचा कितने में 12,325 में, तो 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट कितनी आ गई 85। अब 85 में क्या है, इस 85 के अंदर 10 रुपए का लाभ है, ठीक है, तो इसमें से 10 रुपए मैंने लाभ वाले माइनस कर दिए, तो बाकी कितने रहे 75, तो उसका क्रय मूल्य कितना है 75, ठीक है, क्रय मूल्य 75 है, लाभ 10 है और विक्रय मूल्य कितना है 85 है, ठीक है। अगले प्रश्न क्या हो, 14 नंबर प्रश्न, कोई वस्तु x में बेचने से 15% हानि होती है, ठीक है, और y में बेचने से 15% का लाभ होता है। x में बेचने से कितना हो रहा है 15% की हानि हो रही है, और y में बेचने से 15% का लाभ, ठीक है, प्लस 15%। तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का अनुपात बताना है, y प्लस एक्स और y माइनस एक्स कर लो, ठीक है, ये आगे पीछे इधर उधर है, या यहाँ पे कर लो माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ -15 हो रहा है ना, इसका मतलब ये कितने का मान है 85 का, 85, ठीक है 100 में से, और ये कितने का मान है 115 का, ठीक है। रखो 115 माइनस में 85 अनुपात में 115 प्लस में 85, कितने हो गए 115 85 माइनस करो 30, ठीक है, और ये वाला 200 पूरा ही 200, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 अनुपात 20 है ऑप्शन, ठीक है।
किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 20:21। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है, तो क्रय मूल्य कितना होगा इसमें? 20 और विक्रय मूल्य 21। विक्रय मूल्य ज्यादा है तो मतलब क्या है इसमें? लाभ कितना है? 1। अब आपसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत बराबर ऊपर आएगा लाभ की राशि और बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ की राशि कितनी है? 1 और क्रय मूल्य कितना है? 20 और गुणा में 100% निकालते हैं। 20 पांचे, देखो इस तरीके से यहाँ कर लेना चाहिए, 1/20 गुणा में 100, 20 पांचे 100, तो उत्तर आएगा अपना 5%। ठीक है, 1/20 5% होता है। किसी वस्तु को 100 में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, देखो किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से, अब बेचना है मतलब 100 रुपए क्या चीज है? विक्रय मूल्य। 100 रुपए में बेचने से 100 विक्रय मूल्य, लाभ होता है 20 रुपए का। 20 रुपए का लाभ है तो फिर क्रय मूल्य कितना था उसका? 80 रुपए। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। तो वापिस लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ की राशि और बटा में क्रय मूल्य और गुणा में 100। ठीक है, वैल्यू रख दो बस। लाभ की राशि कितनी है? 20, क्रय मूल्य कितना है? 80 गुणा में 20 चौके 80 और 25 चौके 100, तो अपना लाभ आएगा 25%। 25% होता है 1/4। देखो 20 चौके 80। अगला देखो, एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है। ठीक है, ये लो इसको बेटाओ। एक सोफे को बेचने में कितने में बेचने से? 19,800 में। देखो विक्रय मूल्य कितना है? 19,800। इसमें दो चीज चलेगी, ठीक है, रेट और परसेंटेज वाला। 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ कितने का हो रहा है? 10% का। तो इसका क्या पूछा आपसे? क्रय मूल्य। अब देखो ध्यान से कि विक्रय मूल्य 19,800 है और लाभ कितना है? 10% है। अब अगर मान लो कि मैं क्रय मूल्य मानता हूं अपना 100%, लाभ कितना है? 10%, तो विक्रय मूल्य के हिसाब से कितना हो गया? 110%। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि 110% का मान कितना है? 19,800। आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य, यानी 100% का मान कितना आएगा? तो 19,800 बटा में 110 गुणा में 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 गई, 18 गया 198 होते हैं। 180 गुणा 100 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18,000। और अगर लाभ पूछ ले तो 18,000 का 10% 1800, और 18,000 में 1800 जोड़ोगे तो 19,800। ठीक है, अगला देखो, किसी वस्तु को 69.60 में बेचने से 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, इसी में चयन करते हैं। किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य कितना है? 69.60। ठीक है, 25% की हानि हो रही है। अब देखो हानि वाला कॉलम में ऐड कर देते हैं। हानि कितनी हो रही है? 25% की। क्रय मूल्य वापस कितना मान लो? 100। हानि कितनी होगी? 25%, तो विक्रय मूल्य कितना है? 75%। अब अगेन ये किसकी वैल्यू है? 75% की। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 69 पॉइंट में 60 बटा में 75 और गुणा में 100। ठीक है, 0 0 हटाने के लिए इसके बटा में 100 लगाओ और 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, इसको करो, कितने बजाएगा? 92.80। 92.80 पूरा पूरा काट लो। चलो एक मिनट देखो, यहाँ पे देखो इजी कर लो कैलकुलेशन। ये 100 से 100 एक बार काटा नहीं, मैंने याद रख लिया। 25 दिया 75 और 25 चौके 100। अब 3 के बाद से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 0 की 30। ठीक है, अब इसको गुना कर लेते हैं। 0 का 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9। 9280 बटा में 100 बड़ा था तो 2 अंक घटा के लगा लो, ये कितना आ गया अपना? 92.80 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला देखो, एक वस्तु को 450 में बेचने पर, ठीक है, एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। देखो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 450, हानि हो रही है कितनी? 25%, यानी हानि हो रही है 25%। क्रय मूल्य कितना है अपना? 100%, तो विक्रय मूल्य कितना रह गया? 75%।
आपसे पूछा है कि वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है लाभ करवाना है कितना 25% का 125 और ये 100 था, तो अब कितना होना चाहिए 125%। ठीक है, ये नया है अपना। तो इसमें देखो ये 75% का मान कितना है 450। एक इक्वेशन ये है, अपने को कितने परसेंट का मान निकालना है 125 का। तो इस बार क्या करोगे 450 बटा में 75 और गुना में कितना कर दो 125। ठीक है, 25 के पाड़े से 25 दिया 75, 25 पांजा 125, कितने दिया 45 हो गए 15 दिया 45 और 15 पांजे 75 और एक जीरो लगा दो 7, यानी वस्तु कितने में बेचे वो 750 हाँ 750। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक कुर्सी को 720 में बेचने पर दुकानदार को हानि हो रही है ना, कितनी 25%। ठीक है, कितने में बेचा 720 क्या चीज है विक्रय मूल्य, हानि हो रही है कितनी 25%, 25 यानी कि क्रय मूल्य अपना कितना है 100%, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है फिर 75%। अब देखो क्या पूछा है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो लाभ कितना चाहिए इसको इस बार 25%, यानी विक्रय मूल्य कितना चाहिए उसको 125। तो 720 75% का मान है, तो 720 बटा में 75 कितने का मान निकालना है 125 गुणा में 125, 25 दिया 75, 25 पांजा 125, कितने दिया 72 हो गए 24, 24 दिया 72, एक जीरो उतारो और 24 पांजा 120, 120 लिखा और एक जीरो उतार दो तो 1200, तो कितने बेचेगा 1200। नेक्स्ट देखो किसी वस्तु को 20% लाभ में बेचने पर उसे 20% हानि में बेचने की तुलना से 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखो किसी वस्तु को 20% लाभ पर, अब वस्तु का क्रय मूल्य अपना है 100%। ठीक है, लाभ पे बेचने में कितने बेच रहा है ये 20%, 120 में बेच रहा है। 20% लाभ पर बेचने की तुलना में 20% हानि पर बेचने से, अब देखो वापिस 100% की चीज है, हानि कितनी है 20%, तो फिर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है इसमें 80%। ठीक है, तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, यानी ये जो विक्रय मूल्य दोनों है इन दोनों का अंतर कितना है 60 रुपए। ठीक है, और परसेंटेज में कितना है 40, तो अपने ये कह सकते हैं 40% बराबर कितना है 60 रुपए। आपसे क्या पूछा है 100% क्रय मूल्य कितना है, तो 100% की वैल्यू निकालो। 150। ठीक है, तो 60 बटा में 40 गुना में 100, जीरो से जीरो गई, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, तो यानी वस्तु क्रय मूल्य कितना है 150 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ले रोक दे नहीं चला दी।